बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट चिलास में और यहां पर इलेक्शन की मौजूदा सूरत हाल क्या है, गवर्नमेंट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो किस हद तक मुकम्मल हो पाई हैं या फिर नहीं, यहाँ पर वोट कास्टिंग का क्या सीन है, स्पेशली जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ख़वातीन कैसे अपने वोट कास्ट करते हैं। इस हवाले से और बहुत सी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पहले गेस्ट, रिटर्निंग ऑफिसर GB16 दियामर 2 सुहेल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उनके साथ ही तशरीफ फरमा है आज के हमारे सेकंड गेस्ट, रिटर्निंग ऑफिसर GB18 दियामर 4 शेर आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम। नाज़रीन, यहाँ पर तैयारियों के हवाले से पैंडेमिक के दौरान क्या इलेक्शन सक्सेसफुल कर पाएंगे, आवाम का कोलैबोरेट किस तरह से उनके साथ है, ये कोऑपरेशन कर पा रहे हैं या नहीं, इस हवाले से आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो सुहेल अहमद साहब, क्या मौजूदा सूरत हाल है बताइएगा। अभी डिस्ट्रिक्ट चिलास की मैं बात करूं और यहाँ पर ओवरऑल इलेक्शन की तैयारियां किस हद तक मुकम्मल हो पाई हैं? मैडम, इस वक्त तक हमारे जो मेरे इस हलके में वोटरों की टोटल तादाद 35,405 हैं, जिसमें 19,745 जो हैं वो मेल हैं और 15,660 जो हैं फीमेल्स हैं। इस 35,400 कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने 41 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 41 पोलिंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इन पोलिंग स्टेशनों में ये मेल और फीमेल हम लोगों ने अलग अलग पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो कंबाइंड भी हैं, जो कि थोड़े से फार फ्लंग एरिया में हैं जहाँ गवर्नमेंट की और कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वहाँ हमने कंबाइन भी किए। दो फीमेल पोलिंग स्टेशन के लिए हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि फ़ीमेल स्टाफ ही वहाँ पे कंडक्ट कराएगा पोलिंग डे पे। इस हलके में इस वक्त 7 कैंडिडेट्स हैं जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट हैं और बाकी पार्टी टिकट होल्डर्स भी हैं। तो कोविड के हवाले से हम लोगों ने इन लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी मुख्तलिफ औकात में अहकामात गए हैं कि वो उनको, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं अभी? इस वक्त तो मैडम कैंपेन के सिलसिले में तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो SOPs हैं उन पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन पर इम्प्लीमेंटेशन करा रही है। हमने तो उनको इम्प्लीमेंट कराना है जो पोलिंग डे पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे है वो पोलिंग डे है, जहाँ पे आपको पता है कि कंजेशन होती है पोलिंग स्टेशन पे। तो उस हवाले से हम लोग कैंडिडेट्स को भी सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए या अपने नोटिस के ज़रिए आम पब्लिक को भी सेंसिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, यही पर मैं शेर आलम साहब से भी जानना चाहूँगी। आप बताइए कि आपके अपने हलके में क्या इस वक्त इलेक्शन की तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त GB 18 दियामर 4 में टोटल 18,907 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से 11,363 मेल वोटर्स हैं और 7,544 फ़ीमेल वोटर्स हैं। इनके लिए हमने 26 टोटल पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिनमें मेल के लिए 13 और फीमेल्स के लिए 13। तो इस हवाले से अभी तक तो हमारी प्रिपरेशंस जो हैं हमारी तरफ से फुल हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के दिन फिर इस जो प्लान हमने बनाया है उसको प्रॉपर्ली अभी तक आप लोगों की तैयारियां कंप्लीट हैं और आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस पैंडेमिक के दौरान आप इलेक्शन को कैसे सक्सेसफुल कर पाएंगे? पैंडेमिक्स के हवाले से हमसे रिलेटेड जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट है वो ड्यूरिंग पोलिंग डे है। पोलिंग डे में हमने अपने पहले से SOPs और ये सारी चीज़ें हमने उनको कैंडिडेट्स को भी कन्वे की हैं और हमने अपने स्टाफ को भी जो हमने ट्रेन करने हैं स्टाफ, उनको भी हम अवेयरनेस सेशंस हम उनके लिए करवाएंगे कि किस तरह उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी है और किस तरह लेकिन पोलिंग डे पर अगर तवज्जो से हटा दी जाए तो उससे पहले भी तो इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं ना? जी, इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं, लेकिन ये है कि उनमें ज़्यादातर रोल जो होता है वो जो कैंडिडेट हैं तो उनका ज़्यादा रोल है और उसके अलावा जो मॉनिटरिंग टीम्स जो हमारी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बनाई हैं वो सुपरवाइज़ करती हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, डायरेक्टली वो फिर रिपोर्ट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को। तो उनको ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग की जो ज़्यादा उनको इल्म है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, सो ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक।
तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रिवायात से लेकर सयाहत के बुलंद मकामात तक, ला कानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की हुक्मरानी के यकीन तक, अस्पतालों की इमरजेंसी से लेकर खेल के आबाद मैदानों तक, अवामी मसाइल से लेकर कौमी और रियासती वसाइल तक, दहशत गर्दी की आग से लेकर अमन की शमह से रोशन पाकिस्तान तक। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और आज मैं डिस्ट्रिक्ट चिलास में मौजूद हूं और मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हमारे दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सुहेल अहमद साहब और शेर आलम साहब, जिनसे हम डिस्ट्रिक्ट चिलास और इसके बीच में जो हलके हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एरिया चूँकि ख़वातीन के मसाइल के हवाले से भी काफ़ी जाने जाते हैं, तो मैं सबसे पहले तो सुहेल साहब से जानना चाहूँगी कि फ़ीमेल वोट कास्टिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है उसका? इसमें मैडम इस तरह है कि ये दो सतह पे इसकी तैयारी होनी है। एक सतह पे तो ये होनी है कि हम लोग ड्यूटियाँ लगा रहे हैं फ़ीमेल स्टाफ की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे फ़ीमेल स्टाफ की ड्यूटियाँ लगाने के बाद हमने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है। हमने प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद उनको इस चीज़ के भी ट्रेन करना है कि उन्होंने फ़ीमेल पॉपुलेशन से वोट किस तरह कास्ट कराना है और इसी तरह उन्होंने इस कोविड से रिलेटेड SOPs को भी किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है कि हमारे ये इलाका बदकिस्मती से लिटरेसी रेट में ख़ासकर पर्टिकुलरली ख़वातीन के मामले में बहुत पीछे है। तो इस हवाले से हम लोगों ने कैंडिडेट्स को ये बताने की कोशिश की है और उनको ये कम्युनिकेट किया है कि वो अपनी ख़वातीन को एटलीस्ट वोट कास्ट करने के प्रोसीजर को सिखाएं, क्योंकि आपको पता है कि पोलिंग डे इज़ फिक्स फॉर 15 नवंबर और उसमें डे लाइट जो है हमारे पास मतलब 5 बजे हमारे यहाँ मगरिब हो जाएगी। तो डे लाइट कम होने की वजह से अगर ये पोलिंग प्रोसेस किसी वजह से डिले हुआ, वो ख़वातीन की इलिटरेसी की वजह से या किसी भी वजह से ये डिले हो गया, तो ये जब अगर लेट नाइट की तरफ जाए तो फिर उसके बाद आपको पता है शुकूक व शुबहात भी पड़ते हैं और इश्यूज बनते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि ये कैंडिडेट्स भी अपने वोटर्स को, लेकिन ये फैक्टर आप लोगों के लिए इशू है, इस पर काम करने की सिर्फ ज़रूरत भी है। इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एटलीस्ट फीमेल पोलिंग स्टाफ को एजुकेट किया जाए कि वोट किस तरह कास्ट किया जाए। जी शेर आलम साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। स्पेसिफिकली जो मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है यहाँ पे सेमी ट्राइबल कल्चर का थोड़ा ज़्यादा रुझान है और है भी ज़्यादातर पास्ट में जो है यहाँ पे फ़ीमेल वोटर्स का जो टर्न आउट रहा है वो कुछ कम रहा है। इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें और इसीलिए हमने बराबर ही उनके फ़ीमेल पोलिंग स्टेशंस हमने इस्टेब्लिश किए हैं, 13 फ़ीमेल के और 13 मेल के। तो हमें उम्मीद है इस दफ़ा इंशाल्लाह जो है पहले तो ये भी कहा जाता था कि डिस्ट्रिक्ट चिलास में फ़ीमेल्स को वोट कास्ट करने का इख्तियार नहीं है और इस तरह की मिसकंसेप्शंस भी थे। नहीं, इस दफ़ा इस तरह की कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। और एक दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे हलके से पहली दफ़ा एक फ़ीमेल कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन, तो ये भी उन फ़ीमेल्स के लिए करेज की बात है कि वो आके वोट करेंगी और इंशाल्लाह जो है इस दफ़ा वो जी होपफुल हैं कि इस फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो लास्ट में डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज? मैं कन्वे एक इन कैंडिडेट्स को ये कराना चाहूँगा कि ये अपने जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट करें और इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि अपने इस कैंपेन के दौरान और द डे ऑफ द पोलिंग में ये कोविड से रिलेटेड SOPs को बहुत एहसन तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता ये ना हो कि हम एक बहुत अच्छा इलेक्शन करा दें जो कि आखिर में रिज़ल्ट किसी आउटब्रेक की शक्ल में ना हो। जी बिल्कुल, मेरा भी यही पैगाम है। स्पेशली ये जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने जो वोटर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करें और कोविड के हवाले से स्पेशली उनको प्रॉपर अवेयर करें और जितना हमसे हो सकेगा हम इंशाल्लाह अपनी इनपुट इसमें जो है दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइन अस। और नाज़रीन, यहाँ पर
ڈسٹرکٹ چلاس میں جو حلقے ہیں دیامر، ابھی ہم نے 2 اور 4 میں ریٹرننگ آفیسرز ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے کافی حد تک فیکٹ اینڈ فگرز بھی آپ لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے علاوہ ویمنس یا فیمیل جو ووٹ کاسٹنگ ہے اس کے حوالے سے کیا پروسیجرز رہے ہیں اب تک اور کیسے اویئرنیس دی جائے اس کے اوپر بھی بات کی ہے. سو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو ایکولی لے کر سامنے آئیں اور آگے چلیں، اسی میں سب کی کامیابی ہے. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.